आप इस स्टॉक से प्यार कर सकते हैं, आप इस स्टॉक से नफरत कर सकते हैं, पर आप इस स्टॉक को इग्नोर नहीं कर सकते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अदानी एंटरप्राइज के बारे में। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टॉक को फंडामेंटली स्टडी करने की कोशिश करेंगे, फिर टेक्निकल्स पे बात करेंगे, फाइनली कंक्लूड करने से पहले यह भी समझेंगे कि किस तरीके से किसी भी स्टॉक पे या फिर स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंटल फैक्टर काम कर सकता है। बहुत ज्यादा एजुकेशनल ये वीडियो होने वाला है, तो एंड तक देखना मत भूलिएगा और अभी से ही लाइक कर दीजिएगा अगर आपको इस तरीके के एजुकेशनल एंड हैवी लोडेड वीडियोस पसंद आते हैं। तो चलिए चलते स्क्रीन पर एक एक पॉइंट को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे जाके स्टडी करने वाले हैं। शुरू करेंगे ईपीएस की ग्रोथ रेट और सेल्स की ग्रोथ रेट के साथ। अगर आप पिछले 8 क्वार्टर में चेकआउट करोगे तो 8 में से 6 क्वार्टर में ईपीएस की ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, वो भी 15% से ज्यादा की, जो हेल्दी फिगर हो जाता है। सेल्स की ग्रोथ रेट भी आपको पिछले 8 क्वार्टर में से 7 क्वार्टर में पॉजिटिव मिलेगी, वो भी 15% से ज्यादा की। अगर आप बिल्कुल रीसेंट क्वार्टर जून 2023 की बात करेंगे तो ईपीएस की ग्रोथ रेट 41% की थी, सेल्स की ग्रोथ रेट नेगेटिव 38% थी। नेगेटिव 38% की सेल्स की ग्रोथ रेट क्वार्टर में एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, पर जब तक अगर एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 8 क्वार्टर में से 7 क्वार्टर में पॉजिटिव सेल्स की ग्रोथ रेट दिखाई है, एक में नेगेटिव दिखाई है, इट इज एब्सोल्युटली ओके। पर अगर बैक टू बैक 2 क्वार्टर में सेल्स की ग्रोथ रेट नेगेटिव मिलती है तो यह हमारे लिए कॉशियस पॉइंट हो जाता है। अगर हम एनुअल फिगर पे जाके ईपीएस को चेकआउट करें तो 2019 में 6.52 का था, 2020 में बढ़ के 10 के ऊपर चले गया था, पर 2021 में वापस से 8.39 पे था, 2022 पे 7.06, पर 2023 में ईपीएस वापस से पहुंच चुका है 21 के ऊपर का, जो एक पॉजिटिव फिगर हो जाता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड ओवरऑल ओनरशिप पैटर्न को चेकआउट करते हैं तो वहां पे आपको पता चलेगा सितंबर 2022 से अगर हम रिसेंटली जून 2023 की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग रिड्यूस हुई है, 72.63% से रिड्यूस होते होते 67.65% पे आ गई है। किसी भी कंपनी में कभी भी अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहा है, डाइल्यूट कर रहा है, तो ये एक कॉशियस पॉइंट आपके लिए बने रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग मेजर है ही नहीं, 2% से नीचे नीचे है। इंश्योरेंस की होल्डिंग भी 4% के आसपास स्टेबल है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 15.59% से बढ़ते बढ़ते 19.34% में पहुंच गई है, पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब हमें यह पता चलता है जितनी भी डाइल्यूशन हुआ है प्रमोटर्स की होल्डिंग में, वो सारा का सारा गया है मेजॉरिटी पार्ट एफआईएस के पास। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है, यहां पे हमें ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज्यादा फिगर नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की भी होल्डिंग 2.22% से बढ़ते बढ़ते 3.37% पे बढ़ गई है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है हिडनबर्ग की रिपोर्ट। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, स्टॉक में अचानक से क्रैश आया और कभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स मेजॉरिटी टाइम स्टॉप लॉस नहीं ले पाते, उसकी वजह से उन्होंने एवरेज डाउन किया और एवरेज डाउन करने की वजह से आई थिंक यहां पे हमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अदर्स 4% के आसपास है, स्टेबल है। मैनेजमेंट की टीम को आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली चेयरमैन है गौतम अदानी। अगर आप मेजर शेयरहोल्डर्स को चेकआउट करेंगे तो वहां पे भी सबसे पहले आपके सामने गौतम अदानी आ जाते हैं 50.29% के स्टेक के साथ। सेकंड आता है अदानी ट्रेड लाइन प्राइवेट लिमिटेड 8.73%। थर्ड आता है एलआईसी जिसका स्टेक है 4.26% का। नेक्स्ट अगर हम आरओई और आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को चेकआउट करें तो 2023 में दोनों थे 7.5% के ऊपर के, मतलब बहुत ज्यादा नहीं थे। एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे लिए होता है जब वो होता है 12% से ऊपर का। 2022 में चेकआउट करेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 6% का, रिटर्न ऑन इक्विटी था 3.59% का। मतलब इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहां पे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर आप सेल्स की फिगर की बात करेंगे तो एनुअल बेसिस में 97% की ग्रोथ देखने को मिली है 2023 में। इवन 2022 में 76% की ग्रोथ देखने को मिली थी। उसके पिछले के 3 साल चेकआउट करोगे तो सेल्स की ग्रोथ रेट कभी भी डबल फिगर में अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पाई है। मतलब अभी रिसेंट 2 सालों में यहां पे आपको सेल्स में भी ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, ईपीएस भी इंप्रूव हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर हुआ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेटर हुआ है। अगर हम क्वार्टरली डेटा को चेकआउट करें तो सबसे पहले आप नेट इनकम के परसेंटेज चेंज को चेकआउट करेगा। पिछले 8 में से 6 क्वार्टर में पॉजिटिव है, जो एक पॉजिटिव फिगर है। जून 2023 में आप चेकआउट कर सकते हैं 44% का पॉजिटिव ग्रोथ है, अच्छा फिगर है। इन दी सेम वे अगर आप ईबीआईटी के परसेंटेज चेंज को भी चेकआउट करोगे तो पिछले 8 क्वार्टर में से 7 क्वार्टर में पॉजिटिव है। मतलब अभी आप रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फंडामेंटल्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट जगह पे पहुंच चुके हैं, पर धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहे हैं। पर एट द सेम टाइम अगर आप वैल्यूएशन को चेकआउट करोगे तो पी रेशियो आपको मिल जाएगा 105 के आसपास का, और प्राइस टू बुक वैल्यू मिल जाएगा
8 टाइम्स से ऊपर का। मतलब वैल्यूएशन इवन आफ्टर द हिजनबर्ग रिपोर्ट, जिसकी वजह से स्टॉक करेक्ट हुआ था, वापस से बाउंस बैक हो गया। वैल्यूएशन अभी भी यहां पे रिच, ये कंप्लीट मार्केट में डिमांड कर रहा है, हमें मानना पड़ेगा। अब हम चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। अगर फंडामेंटल एनालिसिस में मजा आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है कि हमारे 2 कोर्सेज जो स्पेशली होते हैं, एडवांस लर्नर कोर्स एंड प्रीमियम लर्नर कोर्स, 14, 15 एंड 16 अगस्त में यहां पे आपको फ्लैट 30% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड है AUG30। लगे यूजफुल तो आप यहां पे एनरोल कर सकते हैं। इसको एनरोल करने के लिए आपको सीधा मोबाइल ऐप पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। सिर्फ ये 3 दिन के लिए ऑफर होने वाला है, आप चाहे तो इमीडिएटली इसमें एनरोल कर दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अगर मैं प्योरली फंडामेंटल्स के बेसिस पे इस स्टॉक को रेटिंग देने की कोशिश करूंगा तो शायद 6.5 और 7 के बीच में होगी, पर अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं तो इस स्टॉक की रेटिंग हो जाती है 10 नॉट 10। उसका रीजन मैं अभी आपको समझाता हूं। ये स्टॉक ने 2020 के बाद रफली जहां पे ये 150 रुपीस के आसपास चलता था, वहां पे इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था और आने वाले 3 सालों तक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को कभी भी डिसाइसिवली नहीं तोड़ा। और 50 डे मूविंग एवरेज हमेशा इस स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था। इसीलिए ये स्टॉक टेक्निकल्स के पर्सपेक्टिव में बहुत प्यारा हो जाता है। जब जब ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिला है, वो इस स्टॉक के लिए बेस्ट बाय था। ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आपको बार बार फ्लैट बेस का पैटर्न मिलेगा और ऐसे स्टॉक में आपको फ्लैट बेस के पैटर्न के ऊपर स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बिल्कुल रिसेंटली बात करेंगे तो यहां पे 2022 में जून में इसने फ्लैट बेस के पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था 2100 के ऊपर, एक अच्छी कैंडल के साथ यहां पे ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 80% का मूव दे दिया था। मूव देने के बाद इस स्टॉक ने वापस से यहां पे कप का पैटर्न बनाया। ध्यान रखिएगा, यहां पे सेकंड टाइम स्टॉक ने कभी भी हैंडल नहीं बनाया, सीधा कप बनाया और कप का ब्रेकआउट दे दिया। पर ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ और जैसे ही यहां पे ब्रेकआउट रीटेस्ट होता है, न्यूज आ जाती है हिडनबर्ग की। स्टॉक मार्केट में 3 फैक्टर होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल्स, सेकंड होता है टेक्निकल्स और थर्ड होता है इमोशनल या फिर सेंटिमेंटल फैक्टर। जिस समय स्टॉक मार्केट में ये तीसरा फैक्टर, देखिए तीसरा फैक्टर जो सेंटिमेंटल होता है ना, हर दिन नहीं अप्लाई होता, पर जिस समय ये तीसरा फैक्टर अप्लाई होता है, पहले 2 फैक्टर कुछ समय के लिए शांत पड़ जाते हैं। कहते हैं कि भैया सेंटिमेंटल फैक्टर तुम अपना काम कर लो। सेंटिमेंटल फैक्टर का परफेक्ट एग्जांपल होता है कोई भी न्यूज। फॉर एग्जांपल कोविड आया, कोविड के समय में एक ऐसा स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे, टेक्निकली बहुत साउंड था, पर बिकॉज एक ऐसी न्यूज आई थी जिसका इंपैक्ट, स्पेशली इमोशनल इंपैक्ट, सेंटिमेंटल इंपैक्ट बहुत आया था, फंडामेंटल और टेक्निकल शांत हो गए, सेंटिमेंटल फैक्टर ने पूरे के पूरे मार्केट को घेर लिया था। उसी तरीके से हिडनबर्ग की जैसी रिपोर्ट आई, जो भी स्टॉक के फंडामेंटल्स थे, टेक्निकल्स थे, साइड में हट गए। यहां पे इस कप के पैटर्न का फेलियर हुआ, पिछले 3 साल का पहला फेलियर था। पिछले 3 साल में अगर आप चेकआउट करेंगे ना, इस स्टॉक में आपको 6 से ऊपर पैटर्न्स मिले हैं और सारे के सारे सक्सेसफुल हुए। पहली बार कोई पैटर्न फेल हुआ था बिकॉज यहां पे हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई थी और इस स्टॉक ने यहां पे हमारा 1000 रुपीज के आसपास का क्लाइमेक्स बॉटम बनाया था। क्लाइमेक्स बॉटम बनाने के बाद इस स्टॉक ने सबसे पहले बाउंस बैक दिया था 2100 के आसपास का और फिर वापस से अपने बॉटम को पूरा रीटेस्ट करने गया। जब भी बॉटम अपना वापस से रीटेस्ट होता है, वो एक सपोर्ट के ऐसे काम करता है। अगर आप हमारे मेंबर होंगे तो आपको पता होगा कि हमने यहां पे डिस्कस किया था डिटेल में कि ये यहां पे एक ऐसा एरिया होता है जहां पे जाने को है 2% और आने को है 20%। यहां से वापस से इसमें बाउंस बैक आया और वापस से 2100 का लेवल यहां पे रेजिस्टेंस बन चुका था। एक ऐसी लाइन जो रेजिस्टेंस बनी हुई है, मार्केट एक बार हिट करता है, नहीं क्रॉस कर पाता, वापस नीचे आता है, सेकंड टाइम हिट करता है, नहीं क्रॉस कर पाता, वापस नीचे आता है। अगर आप एक दरवाजे को बार बार जोर जोर से धक्का मारेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पर तीसरी या चौथी बार उसके टूटने के सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और इसी तरीके से अदानी ने भी अपने 2100 के गेट को तोड़ा और ऊपर के लेवल्स पे चले गया और आज के दिन ये अपना फ्लैट बेस का पैटर्न बना रहा है। अच्छा 2 महीने से ऊपर समय हो गया है इस फ्लैट बेस के पैटर्न को बनाते हुए, जिसका ब्रेकआउट हमें मिलेगा 2766 के ऊपर, जिसकी लोअर रेंज होती है 2164 के आसपास। एक लंबा फ्लैट बेस का पैटर्न है जिसमें पोजिशनल हमें मौका मिल सकता है स्टडी करने का। और जब भी फ्लैट बेस के पैटर्न के लोअर रेंज पे आए, वो एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड टाइम एक छोटा से स्टॉप लॉस के साथ स्टडी करने के लिए। तो यहां पे बना हुआ है ये फ्लैट बेस का पैटर्न, जिसके ब्रेकआउट का मुझे पर्सनली इंतजार है। ब्रेकआउट अगर आता है, चाहे आने वाले 1 से 2 महीने, 3 महीने और लग जाए कंसोलिडेशन में, पर जब भी ब्रेकआउट आएगा, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट थी स्टडी फंडामेंटल्स की, टेक्निकल्स की और सेंटिमेंटल फैक्टर किस तरीके से काम करता है, वो भी हमें इस कंप्लीट चार्ट में सीखने को मिल गया। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।
अगर आप AUG30 स्पेशल कोड को यूज करना चाहते हैं एडवांस लर्नर्स या फिर प्रीमियम लर्नर्स के कोर्स को बाय करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डिटेल्स मिल जाएगी, चेकआउट करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। मिनिमम मुझे 10,000 लाइक्स तो मिल ही जाने चाहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको इस तरीके के एजुकेशन वीडियो पसंद आते हैं।